वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी गजरेला की रेसिपी, जो हम बनाएंगे घर में और बनेगा बिल्कुल बाजार जैसा। तो इस गजरेला को खाने के बाद कोई भी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। ये इतना मज़ेदार बनता है। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं चावल, जो कि मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम। इसको मैंने साफ़ कर लिया है। इसको हम एक बर्तन में डालेंगे और यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको मैं रख दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ पे 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसको हाथ की मदद से मसल रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह मसलने से चावल बहुत ही बारीक हो जाएगा और ये गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जो खीर है वो जल्दी से बन जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि ये बारीक हो जाए। और ये मैंने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम और दूध है हमारे पास 2 किलो। यहाँ पे मैंने पतीला एक ले लिया है, उसके अंदर मैं डालूंगी दूध। दूध हमने लिया है 2 किलो। हम बनाने जा रहे हैं 2 किलो दूध से खीर। और उसके लिए मैंने चावल लिए हैं 1 कप से ज़रा कम। आप 1 कप भी रख सकते हैं, लेकिन खीर को पकने में दूध साथ साथ खुश्क होता है। तो अगर आप ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैंने 4 अदद इलायची ली हैं, उनका मैंने जो है उनको खोल दिया है ऊपर से और ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इलायची बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू लेकर आती है और टेस्ट भी इसका ज़बरदस्त सा हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे देखें कि अब ये बॉयल आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रश किए हुए चावल, जो कि मैंने भिगो के पहले से रख दिए थे। तो आपने चावलों को पहले से भिगो के रखना है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसको मिक्स करना है, चम्मच हिलाना है। साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है, कहीं ये नीचे ना लग जाए और ना ही इसमें बॉयल आए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और खीर के पास रहना है। खीर बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और ये बहुत मज़े की खीर बनती है। यहाँ पे चावल हो गए हैं मिक्स और अब है हमारे पास यहाँ पे गाजर। गाजर मैंने ली है 2 अदद बड़े साइज़ की, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आप देख सकते हैं 1 कप चावल लिया है हमने और 2 किलो हमारे पास दूध है और 2 ही हमने ली हैं गाजरें। गाजरें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हमने। तो ये देखें कि इनको अब हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और अब हम इसके अंदर चम्मच हिलाते जाएंगे और हमने इसको पकाना है। आंच आपने स्लो रखनी है। अगर आप तेज़ आंच रखेंगे तो दूध हो जाएगा खुश्क जल्दी और चावल भी अच्छे से नहीं मिक्स होंगे और ना ही गाजरें, तो खीर का वैसा मज़ा नहीं आएगा। तो आपने इसको हल्की हल्की आंच पे पकने देना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है। और यहाँ पे देखिए कि दूध जो है उसकी मिकदार कम होना शुरू हो गई है और गाढ़ा होना शुरू हो गया है और जो चावल हैं वो भी गल गए हैं। साथ साथ आपने इसकी साइड जो हैं उनको भी क्लीन करना है। इसके साथ एक तो दूध ज़ाया नहीं होता, ना ही पतीला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये देखें इस पॉइंट पे आके हमने यहाँ पे डाली है चीनी। 2 किलो दूध है और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप चीनी का। ये बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। चीनी डालने के बाद हम इसको बराबर हिलाते रहेंगे चम्मच इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त सी जो खीर है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। गाढ़ी होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें दूध कितना खुश्क हो गया है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ तो आप देखें कि चावल गल गए हैं लेकिन इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हुए और जो दूध है वो भी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई गिरी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये हम पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। खीर हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी लुक, लेकिन ये अभी 100% रेडी नहीं हुई। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर और इसका काम है सिर्फ 30 सेकंड का। यहाँ पे इसके अंदर हम इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए चलाएंगे और ये जो थोड़ी सी कसर बाकी है ये हो जाएगी इसकी ख़त्म और हमारी खीर बन जाएगी बाजार जैसी रेडी। इसका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि दूध खुश्क हो गया है और हमने इसको इससे ज़्यादा खुश्क नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना। इस पॉइंट पे आके हम इसमें डाल देंगे किशमिश, जिसको मैंने वॉश कर लिया है और क्लीन कर लिया है। इसकी हम इसके अंदर डाल देंगे।
चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास हैं बादाम, जो कि मैंने क्रश कर लिए हैं बारीक बारीक, ना बहुत पाउडर बनाया है। और इसको अब हम मिक्स करेंगे। खीर के अंदर ये मिक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि खीर में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, जो कि निशानी है खीर रेडी होने की। तो हम इसको थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रखेंगे और इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी होगी। तो ऑलमोस्ट हमारी खीर हो गई है रेडी। अब हम इसके नीचे फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, खीर बन के रेडी हो गई है और इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है और खीर है गर्मा गर्म। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट। अब हम एक प्यारा सा बॉल लेंगे और उसके अंदर डालेंगे हम खीर। तो यहाँ पे खीर देखें हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। ये खीर खाने के बाद कोई भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। ये खीर इतनी मज़े की बनी है। और आप अगर शादी के बाद पहली दफ़ा खीर बना रहे हैं तो ससुराल वाले इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। तो आपने बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ बनाना है। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। और इसके ऊपर हम यहाँ पे डाल देंगे बादाम और पिस्ता, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। कलर देखें इसका कितना ज़बरदस्त आया है। तो माशाल्लाह से खीर बहुत ही मज़े की बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये बनाई हुई खीर किस तरह की लगी। वीडियो को फुल वॉच करना है, ऊपर दी गई वीडियो को लाज़मी क्लिक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।